जैसे आपने टेंस पढ़ा था, वैसे एक्टिव पैसिव भी होता है, इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव है ना, कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव है, एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो नहीं बनाना होता है, खैर ना। ठीक है, क्यों नहीं बनाना, तो उसके पीछे कारण है, हम बता देंगे। ठीक है, खैर अभी हम पढ़ने का काम करते हैं। हम एक एक करके सबका देख रहे हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है ना, किन बातों का ध्यान रख के हम इस बात पर चर्चा करें लगातार। जैसे मान लिया हम अभी चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का है ना, मान लिया ऐसे सवाल आ जाए ना, आप इस, अच्छा ये सब टेंस में आप पढ़ चुके हो ना, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है ना, इंडेफिनिट टेंस, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में ना, और फिर उनका आपका पूछा जा सकता है भैया कि आप इसका जो है बना दीजिए, हमको पैसिव वॉइस बना दीजिए, है ना। कैसे आ सकते हैं, जैसे मान लिया लिखा आ सकता है ही रोट अ लेटर, और आगे भी लिखा जाए तो लिख सकते टू यू, तुम्हें है ना, टू यू या फिर टू एनीबडी एल्स, किसी के लिए है ना, टू यू हमने लिख दिया ना, तुम्हारे लिए उसने एक पत्र लिखा, या वह एक पत्र लिखता था तुम्हारे लिए, है ना, ये सही बातें हो गई ना, या वह निबंध लिखता था, वो कहानी लिखता था, तमाम सारी कुछ भी बातें हो सकती है ना, है बात है, सारी बातें आप पढ़े हो ना इसमें। ऐसे सेंटेंस मान लिया आ गया, वो बता दिया कि भैया इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मान लिया एक दो सेंटेंस और लिख लेते हैं, ताकि तीन चार सेंटेंस कर लेंगे तो हमें इजी रहेगा सारे को समझना। जैसे में ही का देख लिया हमने, एक आई का देख लेते हैं ना, मैं के साथ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, या फिर मैं कुछ काम करता हूँ, कह लीजिए ना, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता था, है ना, मैं, या फिर लिख लीजिए मैंने कल तुम्हारी मदद की, है ना, आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, या उसकी लिख लीजिए, या फिर यू लिख लीजिए, कोई ड्रेस जो मिलना चाहिए लिख लीजिए ना, या किसी का नाम लिख लीजिए, चाहे जो लिखिए, यू यस्टरडे, कल मैंने तुम्हारी मदद की, है ना, ये हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिखा, ये अच्छा, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सारी बातें आप पढ़ चुके हो, जब टेंस पढ़ोगे तो पढ़ा था, तो उसमें इस बात को पढ़ा था कि कैसे पहचानते हैं, कैसे उनको जो है बिना किसी नियम के, बिना कुछ याद करेगा ना, कैसे देख कर बता सकते हैं ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित सबका सी स्थिति बनी हुई है ना, समय के बारे में सारी बातें हम लोगों ने चर्चा करी थी। सीधा हम अपने काम की बात करते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वह आगरा गया, है ना, उसने एक पत्र लिखा है ना, तो क्या लिखोगे, वह आगरा गया, ही, या फिर लिख लीजिए किसी का नाम लिख लीजिए, या फिर तुम लिख लीजिए, है ना, किसी का नाम लिख लीजिए, ये भी हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने लिख दिया, मान लिया अंकित आगरा गया, आगरा वेंट, आगरा है ना, वेंट। ठीक है, या अंकित ने भूगोल पढ़ा लिख लीजिए ना, अंकित रीड, आर ई ए डी होता है रेड, है ना, रेड, आर ई ए डी रेड, भूगोल द ज्योग्राफी, द, अच्छा हम बार बार भूगोल भूगोल कर रहे हैं ना, कोई भी विषय हो सकता है, कोई, है ना, जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काम करा, है ना, वह यह काम करता था, वह भूगोल पढ़ता था ना, अंकित भूगोल पढ़ता था, ये भी इसका मतलब निकल रहा है, अंकित ने भूगोल पढ़ा, ये भी मतलब निकल रहा है ना। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, सारी बातें ना। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हमें ले लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, जो भी आप जानते हो तमाम सारे एग्जाम्पल आप ढूंढना। ठीक है, और उनको ढूंढना और फिर उनको पैसिवाइज बनाने का प्रयास करना, उनकी ऐसे एग्जाम में आ सकता है, आएगा डेफिनेटली ना, अगर इंडेफिनिट से आएगा तो। ठीक है, पास्ट का, अच्छा हमको नहीं पता है नियम, तो हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमको हमने तरीका हमें पता है ना, कि हम क्या करते हैं, पहले उसको हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन पढ़ रखा है, हिंदी में हम बना लेते हैं पैसिव इसको। जैसे हम, अगर इसका हिंदी में क्या होगा, ही रोट अ लेटर टू यू, वह तुम्हें एक पत्र लिखता था, एक पत्र लिखता था, या लिखा, उसने तुम्हें, तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा, या वह तुम्हें एक पत्र लिखता था, लिखता था। इसका ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम्हें एक पत्र लिखा, है ना, दोनों बातें हो सकती है ना, दोनों का मतलब सेम है। अब इसका बताइए, इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, वह तुम्हें एक पत्र लिखता था,
ठीक है। एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए लिखा जाता था, बना जा सकता नहीं बना जा सकता इसका ऐसी वजह से ना। वह तुम्हें एक पत्र लिखता था, एक पत्र, ठीक है, तुम्हारे, उसके द्वारा तुम्हें लिखा जाता था या तुम्हारे लिए लिखा जाता था, है ना। लिख लीजिए, क्या बनाओगे, एक पत्र या एक लेटर उसके द्वारा तुम्हारे लिए, उसके द्वारा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए लिखा जाता था, है ना, लिखा जाता था, है ना। इस टाइप की स्थिति बन पा रही है ना, आप समझ पा रहे हो ना। तो अब इसकी अनुवाद कर दीजिए, क्या कहोगे, अ लेटर वाज, है ना, वाज, ठीक है। लिखा जाता था ना, लिखने का काम होता था ना, तो लिख लीजिए रिटन, आर आई डबल टी डब्ल्यू आर आई डबल टी, रिटन बाई, रिटन किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो टू यू, ये भी लिख लीजिए ना, टू यू, है ना। कब, कल, या फिर तो कल को की अंग्रेजी यस्टरडे हो तो वो भी लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो नहीं लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अ लेटर वाज रिटन टू यू बाई, किसके द्वारा, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा, उसके की अंग्रेजी होती है हिम। हो गया, हमारा कहानी हो गई ना। ठीक है। नियम पढ़ने वाले, नियम रटने वाले, अगर आप सोचते हो कि मुझे नियम बताइए, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे ना। ठीक है, हमको नियम याद करना है, तो आप जान लीजिए क्या करने होता है। अगर इंडेफिनिट में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जैसा भी होता है, जैसे पहले आपको पता है, जो ऑब्जेक्ट था लेटर, उसको बना दिया सब्जेक्ट, हमेशा ऐसे ही होता है ना। नियम अगर आपको पढ़ना है, नियम को याद करना है, इस टाइप की स्थिति आपके बन रही है ना। ठीक है, पूरा एकदम से जूझ गए, नहीं हमको नियम नियम बता दीजिए ना, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बिना नियम बता दिया ना। तो बता देते हैं, आ लेटर, आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट था इधर, उसको सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर, उसी के अनुसार वाज लगा देंगे। अगर बहुवचन है तो फिर थे है, या फिर थे है की अंग्रेजी वर होता है, वी ई डब्ल्यू ई आर ई, है ना, वर लगा देंगे, थे मिल जाएगा तो ना, जैसे हमारे अनुसार ना था यहाँ पे तो वाज लगाया है ना, थे होता तो हम लगाते जो है वर लगा देते, डब्ल्यू ई आर ई। लेकिन बताया जाता है नियम में, अगर नियम जो जानना चाहते हैं, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन, फिर वाज या वर, जो भी सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार लगाते हैं। क्लियर। क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, किसी भी पैसिव वॉइस को बनाते समय, ये तो भैया है ना, सबको जानते हो ना, क्योंकि ये काम होने के, हो चुकने के बाद स्थिति बनती है ना, इसलिए आप देख पा रहे हो ना। तो आप इससे भी जान सकते हो, अगर नियम याद करना है, तो आप लिख सकते हो ना, कि जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना। ये सारी स्थिति पहले से जानते हो ना। फिर जो भी सब्जेक्ट बना उसके अनुसार वाज या वर, वाज या वर, डब्ल्यू ए आर ई, और उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी उसके बाद में बाई लगाते हैं, ऐसा भी नियम में मैंने लिखा देखा है ना, बाई। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना, फिर सब्जेक्ट भी लिख देते हैं आगे, अगर लिखना चाहो तो, है ना। तो नियम बनाना, तो नियम बना सकते हो ना, आप देख कर भी नियम बना सकते हो, लेकिन बिना नियम अगर नहीं बात याद है नियम ना, तो हमने क्या करा, इसका हिंदी अनुवाद कर लिया। वह तुम्हें एक पत्र लिखता था तो उसका हमने बना लिया हिंदी में, उसका बना लिया हमने पैसिव वॉइस। कैसे बनाया पैसिव वॉइस हिंदी में, एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए लिखा जाता था, तो इसका अनुवाद कर दिया, अ लेटर वाज रिटन टू यू, तुम्हारे लिए लिखा जाता था, बाई हिम, उसके द्वारा, बाई माने द्वारा, हिम माने जो है उसके, है ना। सारी बातें आप जानते हो। खैर, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू यस्टरडे, मैंने तुम्हारी मदद कल की, है ना। तो देख लीजिए ना, कल मैंने तुम्हारी मदद मदद कल की, है ना, पिछले वाले कल में ना, की लिख लीजिए, या फिर ऐसे ऐसे तो मैं तुम्हारी कल मदद करता था, ये भी हो सकता है इसका, है ना अनुवाद। दोनों का मतलब एक ही है। आई हेल्प यू यस्टरडे, है ना। अब इसका कैसे बनाओगे, हमको नहीं पता इसका नियम ना, तो हमने फिर इसको अनुवाद कर लिया हिंदी में, अनुवाद हमको पता है, ट्रांसलेशन पढ़ रखा है, तो क्या कहोगे, तुम्हारी मदद कल मेरे द्वारा करी गई। कैसा कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, तुम्हारी मदद, या तुम्हारी मदद जो है, या तुम जो है, मेरे द्वारा कल तुम्हें मदद मिली है ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो, तो कह सकते हो
मेरे द्वारा तुम्हारी, क्या मैंने तुम्हारी मदद करी ना, तो लिखोगे तुम्हारी मदद, या तुम मेरे द्वारा मदद प्राप्त करा तुमने, है ना, कब, कल। ऐसा कह सकते हो तुम्हारी मदद कल मेरे द्वारा करी गई, मेरे द्वारा मेरे द्वारा करी गई। कह सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हो, है ना, ऐसे बना सकते हो। वैसे इसका अब बना लिया, जैसे हिंदी में बना लिया, एक्टिव था मैंने तुम्हारी कल मदद करी की, है ना, वैसी वैसे बना लिया तुम्हारी मदद कल मेरे द्वारा करी गई, है ना, बना लिया। तो पैसिव वॉइस बना लिया, हमको नियम नहीं पता था इसका, तो इसका अनुवाद कर लिया, उसका पैसिव वॉइस हिंदी बना लिया, उसका अनुवाद कर दिया, बस। पैसिव वॉइस का अनुवाद क्या होगा, जो तुम्हारी मदद ना, यू, है ना, ठीक है, वाज या वर। अब यू क्या है, ये बहुवचन करता है ना, तो इसके लिए वर लगेगा, है ना, करी गई, है ना, या करी जाती थी। अगर ये इसका मतलब जो है मैं तुम्हारी कल मदद करता था, तो क्या होता, तो तुम्हारी मदद मेरे द्वारा कल करी जाती थी, है ना, ठीक है, तो वाज थी, है ना, ठीक है, करी गई थी, यू वर। अब यू क्योंकि बहुवचन है, इसलिए इसके साथ वर ही लगेगा, ये बात को आप जानते हो, मेरे सब बहुवचन के साथ वर लगता है ना। यू वर हेल्प्ड, हेल्प्ड किसके द्वारा, मेरे द्वारा ना। अच्छा यस्टरडे है ना, तो यस्टरडे भी लिख लीजिए ना, यू आर हेल्प्ड यस्टरडे। अच्छा पिछ जो बीत गया है कल, उसके लिए अंग्रेजी यस्टरडे होती है ना, इसलिए मिल गया बाई मी, बाई मी, या फिर मेरे द्वारा, मेरे द्वारा मतलब मी, है ना, मेरे द्वारा, ठीक है, बाई माने द्वारा, मेरे माने मी, ठीक है। यू आर हेल्प्ड बाय यस्टरडे, आपकी मदद कल जो है मिली आपको मेरे द्वारा, है ना, हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे अंकित रीड द ज्योग्राफी, अंकित ने भूगोल पढ़ा, है ना, या अंकित भूगोल पढ़ता है ना, पढ़ता था, है ना, लिख लीजिए अंकित भूगोल पढ़ता था, हमने कर दिया ना, नहीं पता था हमको नियम, हमने इसका अनुवाद कर लिया, अंकित भूगोल पढ़ता था, है ना। अब इसका पैसिव वॉइस हिंदी में सोच सकते हैं ना, कैसे, भूगोल अंकित के द्वारा पढ़ा जाता था, कह सकते हैं नहीं कह सकते हो, भूगोल अंकित के द्वारा पढ़ा जाता था, है ना, लिखा जा सकता नहीं, लिखा जा सकता है, पढ़ा जाता था। अब इसका अनुवाद कर दीजिए, हमको नियम नहीं पता है, देखिए हम इसका हिंदी में हमको अनुवाद कर लिया, ट्रांसलेशन हमको पता था। इसका मतलब है अंकित भूगोल पढ़ता था, ठीक है, अंकित रेड द ज्योग्राफी, अंकित भूगोल पढ़ता था, हमने इसको बना लिया, कैसे बना लिया, पैसिव वॉइस में बना लिया, भूगोल अंकित के द्वारा पढ़ा जाता था, पैसिव वॉइस, है ना। इसको अब देखिए हम बना लेंगे, अंग्रेजी में बात कर देंगे, क्या लिखोगे, द ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी वाज, ज्योग्राफी एक 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 वचन है ना, तो लिख लोगे वाज, है ना, वाज रेड। अच्छा रेड रीड ही होता है वो, है ना, READ होता है तीनों फॉर्म में, है ना, तो ये, तो चाहे तीसरी वाला से चाहे जो लिखो ना, रेड माने चुका भी होता है, चुका, है ना, चुका था, है ना, पढ़ चुका था, है ना, रीड माने ना, और रेड माने पढ़ा भी होता है, रेड माने पढ़ता भी होता है ना, ठीक है, सारी बातें होती है ना। तो कई कई सारे अंग्रेजी में हैं वर्ड, इनके सभी फॉर्म में, सभी सभी शब्दों में एक ही शब्द होता है। जैसे मान लिया आपने देखा है ना, वह जा रहा, जा चुका, है ना, और फिर उसके मन में जाता, है ना, गया, कई अलग अलग शब्द है नहीं है, तो ऐसे हिंदी में भी अंग्रेजी में अलग अलग शब्द होते हैं। कुछ हुआ कैसे होते हैं, जैसे मन में क्या, दौड़ता, दौड़ता था, है ना, दौड़ा, दौड़ चुका, दौड़ रहा, इन सब के लिए रन होता है, बस एक ही शब्द होता है ना। ऐसे रीड होता है, रीड, है ना, READ, हर के लिए वही होता है ना। तीसरी व्यवस्था लिखो, चाहे दूसरी व्यवस्था, चाहे जो लिखो ना, द ज्योग्राफी वाज रीड, READ रीड, पढ़ लिया जाता है, रेड पढ़ लिया जाता है सेकंड फॉर्म के लिए, रीड और रीड पढ़ लिया जाता है फर्स्ट और थर्ड फॉर्म के लिए ना, रीड किसके द्वारा, अंकित के द्वारा, बाई अंकित। अच्छा अंकित बुक स्मॉल लिख लीजिए ना, हो गया। द ज्योग्राफी वाज रीड बाय अंकित, ज्योग्राफी अंकित के द्वारा पढ़ी जाती थी, है बात नहीं, हमने कर लिया, ठीक है। तो बिना नियम के भी करा जा सकता है, अगर आपको नई नियम याद ही करना है भी, आपको नियम बिना नहीं मजा आता है ना, तो आप नियम याद कर लीजिए, लिख लीजिए ना,
वाज वर जो कर्ता के अनुसार जो भी है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट बन जाता है, सबके साथ सब ये हमेशा के लिए नियम है ना। क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है मेन वर्ब की, ये बात आप सब लोग जानते हैं ना। बाई होता है उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ये बात आपको जानते हो। अच्छा ये पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। जैसा सेंटेंस होगा भी बताते हैं, अगर नियम रटोगे ना तो ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा कि इसमें पहले बाई लगाना हो, है ना। जैसे हमने कहा किसके द्वारा भूगोल पढ़ाया जाता है ना, बाय हुम द भूगोल टीज्ड वाज टीज्ड, है ना, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है बात नहीं। उसमें बाय होम देखिए पहले लगा, है बात नहीं। अब देखिए, अब जो नियम रटे हो वो बाई हाँ में पीछे लगाएंगे, जो है नियम रटा है नहीं कर पाएंगे वो सवाल, इसलिए नियम रटने वाले नहीं कर पाते जनरली, हर कोई हर युद्ध नहीं जीत पाते ना। जो लोग समझे होते हैं विषय, है ना, वो हर तरीके हर सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। क्लियर, तो आप समझ गए कैसे करना होता है। क्लियर, खैर हम एक काम करते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसका निगेटिव पॉजिटिव सब बता देते हैं, निगेटिव इंटरोगेटिव सब बता देते हैं ना। चलिए इसी को ले लेते हैं ना, बीच वाले को उड़ा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। वह तुम्हें, हमने लिख दिया ही रोट अ लेटर टू यू, हमने लिख दिया ही नॉट रोट, है ना, ही डिड नॉट। जब हम डिड लगा देंगे आगे ना, है ही को हमने आगे बढ़ा लिया ना, फिर आगे हमने लिख लिया डू। अच्छा ही डू रोट अ लेटर टू यू, वह तुम्हें एक पत्र लिखता था, सही है। लेकिन डू को भी तो हमने बताया था, जैसे डू था उसके आगे ईएस लगा दिया, उसको भी तो सेकंड फॉर्म बनाया जा सकता है, वो एक वचन बनाया जा सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये पास्ट है, तो रोड को लिखा हमने, राइट होता है लिखता, रोड होता है लिखा, पास्ट हो गया, लिखा यानी कि बीत गया, है ना, वो पास्ट हो गया, इसलिए रोड लिखा जाता है ना, क्रिया है ना, दूसरी फॉर्म अगर बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखा या लिखता दोनों में अंतर है ना, लिखता है अभी की बात है ना, लिखा बीत गया, लिखा बीत गया। तो जब बीत गया वही पास्ट हो गया है ना, इंडेफिनिट। अच्छा कब लिखा, कब लिखना स्टार्ट करा, कब लिखना बंद करा, कुछ नहीं जानकारी ना, इसलिए इंडेफिनिट हो जाता है ना। तो आप समझ पा रहे चीजों को, जब हम टेंस में सारी बातें बता दी है हमने ना। तो जब हमने लिखा, जो है हमने लिखा डू, ही डू राइट रोट अ लेटर। अच्छा नोट लगाने इसलिए नोटंकी कर रहे हैं सब ना, क्योंकि नोट अब ऐसे लिखोगे ही नॉट रोट अ लेटर नहीं मजा आएगा, बोलने में नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए डू या डिड लगा देते हैं, डिड नॉट या डू नॉट, है ना, तब भी अच्छा लगेगा बोलने में ना, इसलिए लगाते हैं सब, है ना। डू माने करना होता है कोई भी काम, अब लिख रहे हो तो ये भी तो काम है, वो वो लिखने का काम करता है ना, ऐसे भी कर सकते हो, एक पत्र लिखने का काम करता है, तो डू और इसलिए डू और डिड लगा देते हैं, हर कहीं लगाया जा सकता है काम करने वाली स्थिति में, है ना। तो अब हमने लिख लिया डू, ही डू रोट अ लेटर, ये सही है, वह एक पत्र लिखता था, क्योंकि ये बता रहा है साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कि रोट माने लिखता था, सही बात नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया, डू जो इस इधर इधर लिखा था जो बता रहा था पास्ट, हमने डू को, हम डू को पास्ट बना दिया, उसमें लिख दिया आई डिड, डिड माने किया था, है ना, नहीं करता था, है ना। तो अब लिखने का काम करता था, तो हम लिखने की अंग्रेजी लिखते थे राइट। ये सब हमने बता दिया है आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया पढ़ाते समय टेंस में। ही डिड राइट आ लेटर, है ना, ही डिड मैंने लगा दिया नॉट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, देखिए नॉट लगाने के नोटंकी करा हमने ना, ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू यू, वह तुम्हारे लिए एक पत्र नहीं लिखता था, है ना। डिड हमने लगा दिया, इसका मतलब राइट में लगाने की जरूरत नहीं, पास्ट बताने की जरूरत नहीं, पास्ट देता है तो यस यस, चाहे डू में लगा दीजिए चाहे मेन वर्ब में लगा दीजिए, कहीं ना कहीं ताला लगा दीजिए, किसी ना किसी ताला लगा दीजिए, है ना। ठीक है, बात ये है ना। तो डिड हमने लिख लिया, इसका मतलब पास्ट यही से पता चल जा रहा है, तो इसके लिए लगा दी, इसमें इसको रोट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट हमने लिख दिया, लिखता की अंग्रेजी लिख दिया ना, साफ साफ। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में, उसको बताया जाएगा पैसे वैसे बना दीजिए, तो कुछ नहीं, अब इसको अनुवाद कर लिया अंग्रेजी में, हिंदी में। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू यू, वह तुम्हें एक पत्र नहीं लिखता है, इसका हमने अनुवाद कर तो ही मिला हमें ना, जब नहीं लिखता है तो हमने इसका जब अब बनाया पैसिव वॉइस हिंदी में, तो हमें बनाना आता है हिंदी में ना, है ना, कम से कम हिंदी तो आपको अच्छी है, इस बात को इसको बात को मानी जानी चाहिए ना, है बात नहीं। एक विषय, ठीक है, एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए नहीं लिखा जाता था, ये तो बनेगा नहीं बनेगा वैसे वैसे, एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए नहीं लिखा जाता, या एक पत्र तुम्हारे तुम्हारे लिए उसके द्वारा नहीं लिखा जाता था, हो सकता है नहीं हो सकता, यही यही होगा ना। तो इसमें भी लगा दीजिए आ लेटर वाज नॉट रिटन, नॉट रिटन मतलब नहीं लिखा जाता था, है ना, नॉट रिटन टू यू, तुम्हारे लिए नहीं लिखा जाता था, बाय हिम उसके द्वारा, बस हो गया कहानी, है वह नहीं। नोट आ गया तो नोट के लिए नॉट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कहानी नहीं है ना, सो बात की एक बात। अच्छा एक चीज और हो सकता है, अच्छा इसके लिए भी देखिए, अंकित रीड द ज्योग्राफी, हमने लिख दिया अंकित डिड नॉट, है ना, रीड, है ना,
डिड नॉट, अच्छा रीड हमें होता है ना, जैसे इसमें रोट था, रिटन था, राइट था, यहाँ पे रीड, सब रीड का मतलब वही सबके साथ एक होता है ना, तीनों फॉर्म का मतलब रीड होता है। ही डिड नॉट, अंकित डिड नॉट रीड द ज्योग्राफी, अंकित भूगोल नहीं पढ़ता था, है ना। तो क्या होगा, बना दीजिए, भूगोल अंकित के द्वारा नहीं पढ़ा जाता था, है ना। तो द ज्योग्राफी वाज नॉट रीड बाय अंकित, भूगोल अंकित द्वारा नहीं पढ़ा जाता था। बना सकते नहीं बना सकते हो, इसलिए हम ज्यादा नोटंकी नहीं करेंगे, एक ही वाक्य को समझा देंगे, आप सारी बातें समझने में सक्षम हो। क्लियर, चलिए। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको ऐसे बनाया जा सकता है, हमने डिड को आगे निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी मिल जाएगी हमें ना, डिड। अभी को स्मॉल बना दीजिए, डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू, क्या वह तुम्हें पत्र नहीं लिखता था। अच्छा डिड या डू या डज या फिर इज एम आर या फिर हैज हैव निकाल लेते तो क्या की अंग्रेजी आ जाती है अपने आप, क्या लिखना नहीं होता है ना। तो इसकी हिंदी क्या होगी, डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू, क्या वह तुम्हें एक पत्र नहीं लिखता था। अच्छा जब नहीं यहाँ पे काट दोगे तो यहाँ पे भी कट जाएगा ना, वहां से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा, बात खत्म। यहाँ अंग्रेजी में होगा तो हिंदी में भी लिखा होगा, कोई ज्यादा नियम मुझे है नहीं, कुछ नियम है ये नहीं है ना, समझना है बस। इसकी नहीं यहाँ पे लिखा है तो वहां पे देखिए नहीं लिखा है तो यहाँ पे नॉट लिखा है ना, साफ साफ। डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू, क्या वह तुम्हें एक पत्र नहीं लिखता था, हमने उसका अनुवाद कर लिया, फिर उसको बना लिया पैसिव वॉइस में बना लिया, है ना हिंदी में। क्या एक पत्र, क्या एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए नहीं लिखा जाता था, बस, है ना। जैसे यहाँ पे डिड निकाल लिया आराम से, पता चल गया भैया ये पे जो है क्या की अंग्रेजी मिल गया। वैसे यहाँ वाज है तो वाज निकाल लीजिए, वाज अ लेटर नॉट रिटन टू यू बाय हिम, क्या एक पत्र तुम्हारे लिए उसके द्वारा नहीं लिखा जाता था, है ना। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, समझ पा रहे हो आप, सारी सीधी सीधी बात है ना। अच्छा इसमें क्या कौन कहाँ कब कैसे तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, दूसरा वाला जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, जैसे क्या होगा, ठीक है, हमने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया वाई, वाई लगा दिया तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, आगे वाला शब्द होता है खाली बड़ा ना, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू, उसके द्वारा, ठीक है। अब क्या काट देंगे यहाँ पे क्यों लगा देंगे, क्या इसमें शामिल है पहले से ही आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्यों लगा देंगे ना, है ना। क्या वो तुम्हारे लिए पत्र नहीं लिखता था, हाँ, क्यों नहीं लिखता था, फिर दूसरा सेंटेंस आया, देखिए क्या इसमें शामिल है ना, इसलिए हम देखिए डिड को हम नहीं हटाए है ना, ठीक है। वाई लगा दिया, वाई लगाने से हमें ये पता चल गया ये क्या शब्द, अब क्यों शब्द नया शब्द आ गया ना, तो क्यों आ गया, इसमें वाई लगाया है तो हमने क्यों लगा लिया यहाँ पर, क्यों वह तुम्हें एक पत्र नहीं लिखता था, है ना। या क्यों हम लगाएंगे बीच में तभी मजा आएगा ना, वह तुम्हें एक पत्र क्यों नहीं लिखता था, हमने यहाँ पे लिख दिया ना, क्यों यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, वह तुम्हें एक पत्र क्यों नहीं लिखता था, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए क्यों नहीं लिखा जाता था, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो जैसे क्यों यहाँ पे लिखा है उसकी अंग्रेजी देखिए वाक्य में पहले लिख दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, वाई यहाँ पर लिख देंगे, वाई वाज द लेटर नॉट रिटन टू यू बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र तुम्हारे लिए क्यों नहीं लिखा जाता था, है ना। या उसके एक पत्र उसके द्वारा तुम्हारे लिए क्यों नहीं लिखा जाता था, हमने देखिए अनुवाद कर दिया। वाई वाज जो जो टेंस पढ़े हैं उनके लिए बहुत ईजी है, बिना नियम के चीजें कर सकते हैं, है ना। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भैया नियम हम याद करिए, अपना काम चलाइए, है ना। नियम हम रटने से भैया थोड़ी दूर तक यात्रा करी जा सकती है, लंबी यात्रा आप तभी कर सकते हो जब विषय की समझ होगी, है ना। ठीक है, विषय समझने के लिए थोड़ा मेहनत करने पड़ता है, आंख नाक कान मुंह जीभ दांत सब खोलना पड़ता है विषय को पढ़ते वक्त, ठीक है, समझ विकसित करनी होती है, पढ़िएगा, ठीक है। आगे अगला सेशन में सारी बातें